लेकिन आज जंगलों की स्थिति जो है, पेड़ों की कटाई और कई सालों पुराने पेड़ यहाँ पर नष्ट होते जा रहे हैं। कौन सा ऐसा कीड़ा लग गया है कि अमरकंटक के जंगलों को, पूरा पेड़ों को सुखा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप मेरे साथ आएंगे। ये जो पेड़ है, आप इसकी स्थिति देखिए। 10 दिन पहले ये पेड़ इस पेड़ टाइप था, 10 दिन में ये कीड़े लगकर ये स्थिति हो गए हैं। और ये साल के पेड़ जो नर्मदा जी का मुख्य स्रोत है और अमरकंटक की जान है, समझ लीजिए। पेड़ नर्मदा जी को बचाना है तो जंगल बचाना ही पड़ेगा, और चूंकि जंगल में भी साल बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरा प्रार्थना स्वीकार करें और पेड़ बचाओ आंदोलन में हमारा साथ दें। लेकिन अब जो अमरकंटक में घटित हो रहा है, या अमरकंटक के हजारों पेड़ जो है नष्ट होने के कगार पर हैं। फॉरेस्ट विभाग से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इस पे तत्काल कार्रवाई करें। जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं, लगभग 60, 70, 80 साल पुराने पेड़। नमस्कार आप सभी का, मैं आपके साथ विपुल कुमार। क्या अमरकंटक का जंगल समाप्त हो जाएगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों की जंगलों में जब नज़र पड़ी, उन्होंने देखा कि यहाँ पर बरसों पुराने साल सरी के जो वृक्ष थे उनमें कीड़े लगने लगे हैं, जो वृक्ष को 5 से 7 दिनों में धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ की वनों से यहाँ की पहचान है। वन विभाग को यह जरूरी है देखना कि अमरकंटक के जंगलों को किस तरीके से बचाया जाए। वन विभाग से लोग ऐसी मांग कर रहे हैं कि वृक्षों में ये महामारी टाइप से आ रही है, इसको जांच कर इस पर कार्यवाही करें और वनों को सुरक्षित करें। नर्मदे हर, आज सब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक गंभीर विषय को लेकर। यहाँ पर जिस तरीके से पेड़ में कीड़े लग रहे हैं, उस पर आपके न्यूज़ के माध्यम से हम सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हमारे सभी साथी हमारे साथ में हैं और हमारे यहाँ के बहुत पुराने समाज सेवी नितिन अग्रवाल जी हैं। 2 शब्द आपको जो है बताएंगे। यहाँ पर पिछले 1-2 महीनों से अमरकंटक में कम से कम 1500 से 2500 पेड़ों के में कीड़े लग गए हैं, जिसका नाम सालबुरा है। और ये साल के पेड़ जो नर्मदा जी का मुख्य स्रोत है और अमरकंटक की जान है, समझ लीजिए। पेड़ और वन विभाग के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई है और हम लोग पिछले 1-1.5 महीनों से काफ़ी परेशान है इस पेड़ को गंभीरता को लेके। तो जिला प्रशासन से और खासकर वन विभाग के आला अधिकारियों से ये हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस पे तुरंत आज ही कुछ कार्रवाई करके इसका समाधान निकाला जाए, नहीं तो अमरकंटक का जंगल साफ होने में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं बचा है। नगर के समाज सेवी और हमारे वरिष्ठ कहा जाए पत्रकार हमारे साथ में हैं। उन्होंने भी इस चीज़ के लिए बहुत, जंगल की कटाई से लेकर जंगल को सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत किया है। और आपके माध्यम से 2 शब्द वो भी प्रशासन को ध्यान आकर्षित करेंगे। जो कि हमारे जो साथी बता रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये इसको हम लोग को बहुत ठोस तरीके से प्रशासन के पास जाना चाहिए। और प्रशासन से हमारा ये अपील है कि ये नर्मदा जी को बचाना है तो जंगल बचाना ही पड़ेगा, और चूंकि जंगल में भी साल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल के वृक्ष से पानी निकलता है जो नर्मदा जी की उत्पत्ति का कारण है। क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र नर्मदा ही नदी है जो किसी ग्लेशियर से नहीं निकली हैं, बाकी जो प्रमुख नदियां सब ग्लेशियर से निकलती हैं। इसलिए हमको अमरकंटक के जंगल को बचाने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए और हमारी शासन से अपील है कि इसको बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए और त्वरित कार्रवाई की जाए, नहीं तो आगे जन आंदोलन भी करेंगे इस विषय में, अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो। जी धन्यवाद। पूर्व पार्षद और समाजसेवी हमारे साथ में हैं, वो भी आपका जो है इस विषय में जो है ध्यान आकर्षित करेंगे। लीजिए। मैं मात्र आप लोगों से प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें हम सब लोग का सहयोग होगा तो ही ये ऐसा हो सकता है। तो मेरा प्रार्थना स्वीकार करें और पेड़ बचाओ आंदोलन में हमारा साथ दें। नर्मदे हर। विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अमरकंटक में पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों को जिस तरीके से काटा जा रहा है, और काट के लोग यहाँ पर जो है विकास का नाम दे देते हैं उसको, वो उस पर अपन ना जाके उस पर तो बहुत, मतलब मेरे हिसाब से तो वो छोटा चीज़ है।
लेकिन अब जो अमरकंटक में घटित हो रहा है वो इतना ज़्यादा घट रहा है, इतना ज़्यादा घट रहा है कि अमरकंटक के हजारों पेड़ जो है नष्ट होने के कगार पर हैं और अमरकंटक का जो अस्तित्व है वो भी ख़त्म होने के कगार पर है। क्यों? उसका प्रमुख कारण है कि अमरकंटक की जो सौंदर्यता है, जो सुंदरता है, वो पेड़ों से है, वृक्षों से है। और वृक्ष जो है, वृक्ष में इस समय जिस तरीके से कीड़े लग रहे हैं और इस पर फॉरेस्ट विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप मेरे साथ आएंगे। ये जो पेड़ है, आप इसकी स्थिति देखिए, ऊपर से नीचे तक आप इसको देखिए, इसकी जो स्थिति है, इसमें जो पेड़ मतलब जो कीड़े लगे हैं इसको सुखा रहा है, ये सूख रहा है पूरा। 10 दिन पहले ये पेड़ इस पेड़ टाइप था, 10 दिन में ये कीड़े लगकर ये स्थिति हो गए हैं। और अमरकंटक के लगभग सभी जंगलों में यही हाल है। कौन सा ऐसा कीड़ा लग गया है कि अमरकंटक के जंगलों को, पूरा पेड़ों को सुखा रहा है। और माँ नर्मदा का अस्तित्व ये पेड़ है। तो हम फॉरेस्ट विभाग से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। जो पेड़ बचे हैं उसको तत्काल कार्रवाई करके बचाएं, और जो पेड़ नष्ट हो गए हैं उसमें जो भी दवाई हो छिड़काव करके उनको भी बचाने का। क्योंकि ये जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं लगभग 60, 70, 80 साल पुराने पेड़। अमरकंटक की मुख्य धारा है नर्मदा। नर्मदा का मुख्य स्रोत है ये पेड़। इसी से जो जल रिस कर जो है सहायक होकर नर्मदा जी में जाता है और वो नदी का रूप लेता है। अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर अब यहाँ का जो है स्रोत भी प्रभावित होगा, यहाँ का जल भी प्रभावित होगा और यहाँ की सुंदरता भी प्रभावित होगी। ये आप पेड़ देखिए, आओ ऐसे पेड़ लगभग आपको अमरकंटक के सभी जंगलों में, 15 वार्ड के सभी जंगलों में ऐसे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। ये मुश्किल से 1-2 महीने में ये स्थिति बन गई है, जिससे अमरकंटक में आने वाले भविष्य में बहुत ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा अगर ये पेड़ को हम नहीं बचा सके। निश्चित ही इस पेड़ के कारण अमरकंटक है, माँ नर्मदा के कारण अमरकंटक है, और ये दोनों को नुकसान होगा तो इस अमरकंटक में बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप ये पेड़ देखिए। कि न्यूज के माध्यम से मैं एक चीज़ और ध्यान देना चाहता हूँ कि पेड़ में जो कीड़े लग रहे हैं हम तो उसका संरक्षण भी करना चाह रहे हैं, लेकिन हम आम जनमानस से एक आग्रह भी कर रहे हैं कि लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से अगर पेड़ों की कटाई होगी तो अमरकंटक में फिर बचेगा क्या? अगर इस तरीके से लोग काट कर इसको यूज़ करेंगे तो अमरकंटक में बचेगा क्या? मुझे ध्यान है, हम यहीं स्कूल में पढ़ते थे तो इस एरिया में आने में हम लोग को डर लगता था, लेकिन आज का समय ऐसा है कि ये पूरा एरिया खाली हो चुका है। आप इस तरीके से अगर कटाई होगी और लोग ध्यान नहीं देंगे तो मैं जिला प्रशासन से और फॉरेस्ट विभाग से यही मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस पर ध्यान दीजिए और इसका संरक्षण करें। हाँ, 50, 60 साल पुराने वृक्ष हैं ये सब। लगभग कितने पेड़ अमरकंटक में ऐसे प्रभावित हुए? ये लगभग 1000 से 1500 पेड़ प्रभावित हो रहे हैं। और मैं जल्द से जल्द प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा अमरकंटक फॉरेस्ट विभाग से कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें। क्योंकि निश्चित ही आपको ये सब 15 से 20 दिन के अंदर जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इस पे तत्काल कार्रवाई करेंगे तो बचे पेड़ जो अभी तक जिस पे कीड़े नहीं लगे हैं वो बच जाएंगे। ऐसे में दिन प्रतिदिन ये कीड़े नष्ट करते जाएंगे। ये देखिए आप, अच्छे पेड़ों को 5-5 दिन में ख़त्म कर दिया। बताते हैं कि बहुत साल पहले अमरकंटक में एक ऐसी महामारी टाइप की आई थी, साल बुरा करके। तो क्या लगता है ये वो चीज़ कुछ वजह हो सकती है? अब ये फॉरेस्ट विभाग बताएगी आपको इसमें साल बोरा है कि और कोई कारण है। हम उनसे बार बार इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि वो तत्काल इस पर कार्रवाई करें और पता करें इसमें साल बोरा लगा है या और कोई कारण है जिस कारण से ये पेड़ नष्ट होते जा रहे हैं, जिस पर कीड़ा लगते जा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत दुख का विषय है, चिंतन का विषय है कि अमरकंटक में वृक्षों का जो और में मुख्य रूप से जो सराई के वृक्ष हैं उस पर ये हो रहा है। ये अमरकंटक के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है और माँ नर्मदा के स्रोत पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा इस पे। एक पेड़ जो है कम से कम हजारों वर्ष पुराना पेड़ है
आपके यहाँ पर नर्सरी में इस पेड़ को जो है उगाने के लिए या इसको उपजाने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है बड़ा नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए जब उसमें इतना मेहनत लग रहा है तो ये तो नेचुरल है, अगर आप इसको ही नष्ट होने देंगे तो फिर बचेगा क्या। ये पेड़ को देख देखिए, लीजिए। इतना पुराना पेड़ है हुए पेड़ देखिए और ये सूख कर जो है ये ख़त्म हो चुका है। इस पर फॉरेस्ट विभाग क्या ध्यान दी, मतलब फॉरेस्ट विभाग मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है क्या। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे भाई लोगों ने कई बार शिकायत किया है, कई बार मौखिक रूप से जो है शिकायत किया है, कई बार लिखित रूप से शिकायत किया है, लेकिन उस पर कोई ध्यान दिया नहीं। यहाँ अधिकारी चेंज हो जाते हैं लेकिन अमरकंटक की वास्तु स्थिति या भौगोलिक स्थिति वहीं पर रह जाती है, उस पर कोई ध्यान देने वाला है नहीं। तो इस पर ध्यान देगा कौन, प्रशासन ही ध्यान देगा। आम जनमानस अगर आकर उस पर ध्यान दे, अगर वो इतना जानकार होता तो वो कर सकता था, लेकिन इसको प्रशासन ध्यान देगी जो कि देख नहीं रही है, ना सुनने को तैयार है ना देखने को तैयार है। ये बहुत ही गंभीर विषय है जो मेरे भाई ने हमारे ने बताया कि ये इस पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि आप इस ओर ध्यान देकर तत्काल प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने के लिए बोलें, क्योंकि हमने 4-5 बार पहले भी मौखिक तौर पर नगरीय प्रशासन जो है हमारा फॉरेस्ट विभाग को हमने जानकारी दे चुका है, पर उस पर अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। ये बहुत चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पर आप तत्काल संज्ञान में लेकर दिशा निर्देशित करें कि जिसमें ये फॉरेस्ट विभाग तत्काल इस पर कार्रवाई करे और जो बचे पेड़ हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य करें। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अमरकंटक की सुंदरता जो है, यहाँ ये पर्यटक क्षेत्र है, हजारों की संख्या में पर्यटक लोग सिर्फ ये जंगल देखने आते हैं, और ये जंगल ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग तो शहरों में भी बना हुआ। धन्यवाद। नर्मदे हर।